हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्ज़ाम में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, जो कि आपके एग्ज़ाम चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड और पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की जो क्लर्क की वैकेंसीज़ हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। जैसा कि आपको मैं यहाँ पर दिखा भी देता हूँ, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड क्लर्क मॉक टेस्ट 1, जिसमें आपकी क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, मेंटल एबिलिटी, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश सारे पार्ट्स को कवर किया गया है। तो आज हम जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर प्रॉब्लम जीके में ही होती है। तो इसको हम देखेंगे। जीके, नेशनल जीके आपके पास आनी है, तो ये नेशनल जीके के ही क्वेश्चंस हैं। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को इसी तरह की और वीडियोस के लिए, ताकि आपकी एग्जाम की प्रिपरेशन और अच्छी और बेहतर हो सके। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं जीके का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। हु ग्रांटेड द दीवानी ऑफ बंगाल टू द ईस्ट इंडिया कंपनी इन 1765। तो 1765 में दीवानी ऑफ बंगाल की जो राइट्स थे ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने दे दिए थे? वो दिए थे नवाब ऑफ बंगाल ने। और उस वक्त जो नवाब ऑफ बंगाल था वो था शाह आलम टू। शाह आलम टू तब नवाब ऑफ बंगाल थे। उन्होंने साल की 26 लाख पेमेंट में, हर साल 26 लाख उनको मिलेंगे, और इसके एवज में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा के जो राइट्स थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए थे। कब? 1765 में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नवाब ऑफ बंगाल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग बैटल इज कंसिडर्ड एट द एंड ऑफ फ्रेंच पावर इन इंडिया। इनमें से कौन सी बैटल है जिसने फ्रेंच पावर को इंडिया में खत्म कर दिया था? तो वो है बैटल ऑफ वंडीवाश। बैटल ऑफ वंडीवाश जो कि 1760 में हुई थी फ्रेंच के बीच में और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। तो इसमें क्या था, फ्रेंच हार गए थे और इनकी पावर जो थी वो इंडिया से खत्म हो गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बैटल ऑफ वंडीवाश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कोस्टल आंध्र प्रदेश एंड उड़ीसा ऑफन फेस नेचुरल डिजास्टर ड्यू टू। जो कोस्टल एरियाज हैं आंध्र प्रदेश के और उड़ीसा के, वो नेचुरल डिजास्टर यानी कि किसकी वजह से ये वहाँ पर जो है वो तबाही होती है, या फिर हम कहें नेचुरल डिजास्टर्स आते हैं, तो वो है साइक्लोन्स, तूफान की वजह से जो वहाँ पर जो है नेचुरल डिजास्टर ज़्यादा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया इज कवर्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इन इंडिया। तो इंडिया में ज़्यादातर क्या उगाया जाता है? वो है राइस। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। मैक्सिमम कल्टिवेटेड एरिया जो इंडिया के अंदर है वो है राइस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नासिक इज सिचुएटेड ऑन बैंक ऑफ विच रिवर। आपका जो नासिक है वो किस नदी के किनारे जो है वो स्थित है? आपके नासिक के बारे में यहाँ पर पूछा, तो नासिक जो है वो आपका कौन सी नदी के किनारे है? नासिक जो है वो आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आ जाएगा। और थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दूं, जो नासिक को है उसको नेपा सिटी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, नेपा वैली ऑफ इंडिया कहा जाता है, या फिर वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया भी किसे बोला जाता है? नासिक को ही बोला जाता है। तो नासिक के दो नाम हैं, वाइन कैपिटल ऑफ इंडिया और नेपा वैली ऑफ इंडिया भी इसे किसे बोला जाता है? नासिक को बोला जाता है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? ये आपका गोदावरी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 पे। क्वेश्चन आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स, इनमें से कौन सा शेड्यूल है कॉन्स्टिट्यूशन का ऑफ इंडिया कंटेन्स प्रोविजंस रिगार्डिंग एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ आपका कौन से उसमें आता है? तो ये है आपके पास 10th शेड्यूल। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। तो एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में जो है वो 10th शेड्यूल में इसकी बात की गई है। और ये कब अमेंडमेंट की गई थी? तो ध्यान रखिएगा, जो 10th शेड्यूल था उसमें एंटी डिफेक्शन लॉ की जो अमेंडमेंट करी गई थी वो 52nd अमेंडमेंट थी, यानी कि, और ये अमेंडमेंट 1985 में की गई थी बाय द 52nd अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इसको ऐड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास कि द प्रियम्बल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। तो हमारा जो प्रियम्बल है इंडिया का वो कहाँ से इंस्पायर्ड है या फिर कहाँ से लिया गया है? तो वो है यूएसए से। तो ध्यान रखेंगे, द प्रियम्बल ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए। और हमारे जो प्रियम्बल हैं उसके जो कीवर्ड्स हैं वो क्या क्या है? सोवरन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, जस्टिस है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है और फ्रेटर्निटी है। तो ये वर्ड्स हैं कौन कौन से? सोवर्जन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। और ये जो हमारा लिया गया है, और ये कहाँ से, किसका ये इंस्पायर्ड है? यूएसए से, यूएसए के प्रियम्बल से ये इंस्पायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द स्पीकर ऑफ लोकसभा एड्रेस इज लेटर टू ऑफ रेजिग्नेशन टू द। तो अपना जो स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है वो अपना रेजिग्नेशन किसको देता है? वो देता है डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को। डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को जो है वो अपना रेजिग्नेशन कौन? स्पीकर ऑफ लोकसभा अपना रेजिग्नेशन डिप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा को देता है।
आगे आता है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड ग्लोबली ऑन। इंटरनेशनल टाइगर डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 29 ऑफ जुलाई को। इंटरनेशनल टाइगर डे व ऑब्जर्व्ड ऑन 29 जुलाई एवरी ईयर, हर साल ये 29 ऑफ जुलाई को मनाया जाता है। और इस साल की जो थीम थी इस साल की, यानी कि दिस ईयर थीम जो थी, इस साल की जो थीम थी इंटरनेशनल टाइगर डे की, वो थी इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट। इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन। इस साल की जो थीम थी इंटरनेशनल टाइगर डे की, वो थी इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन। इंडिया लॉन्चेस प्रोजेक्ट टाइगर टू रिव्यू द टाइगर पॉपुलेशन, ये इस साल की थीम थी। माफ़ कीजिएगा, इस जो स्क्रीन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पर राइट नहीं कर सकते, तो मैं तो लिख देता हूँ, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम फॉर प्राइमरी स्टूडेंट्स इन जुलाई 2022। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट, इनमें से कौन सी स्टेट गवर्नमेंट थी जिसने इंट्रोड्यूस किया था चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम को? किसके लिए? फॉर द प्राइमरी स्कूल स्टूडेंट्स इन जुलाई 2022 में। तो जुलाई 2022 में जो ये स्कीम लेके आए थे वो थे तमिलनाडु। तमिलनाडु जो राज्य था उसने चीफ मिनिस्टर ब्रेकफास्ट स्कीम जो को थी वो लॉन्च की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मार्केट रेगुलेशन सिस्टम व इंट्रोड्यूस बाय। तो जो मार्केट रेगुलेशन सिस्टम था वो किसने इंट्रोड्यूस किया था? वो कौन लेके आया था? वो लेके आया था अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने मार्केट रेगुलेशन सिस्टम जो था वो रेगुलेट किया था, और वो इसलिए रेगुलेट किया था ताकि वो अपने सोल्जर्स की जो सेना थी वो उसे बढ़ा सके, ठीक है ना, अपने एडमिनिस्ट्रेशन को अच्छे से चला सके। तो अलाउद्दीन खिलजी था जिसने मार्केट रेगुलेशन सिस्टम को लॉन्च किया था या इंट्रोड्यूस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हु इंट्रोड्यूस एन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी पॉपुलर नोन एज जंतर मंतर एट दिल्ली। तो जंतर मंतर जो दिल्ली में है, वो जो कि एक ऑब्जर्वेटरी है एस्ट्रोनॉमिकल, उसको किसने कंस्ट्रक्ट किया था, किसने करवाया था? वो करवाया था जय सिंह टू ने। राजा जय सिंह टू ने इसको कंस्ट्रक्ट करवाया था। और ऐसी और भी ऑब्जर्वेटरीज हैं जो कि कहाँ पर हैं? उज्जैन में है, एक है मथुरा में, एक है वाराणसी में, और एक है जयपुर में। तो ध्यान रखेंगे ये 5 हैं, ठीक है ना। जय सिंह ने ये ऑब्जर्वेटरी बनवाई थी। और इस तरह की जो ऑब्जर्वेटरी है कहाँ कहाँ और है? उज्जैन में, मथुरा में, वाराणसी और जयपुर में है। और एक अभी आपके पास सामने जो दिखाई दी वो है दिल्ली में। और ये 1723 में इसको कंस्ट्रक्ट करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सचेंज रेट रेफर टू द रेट और विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सचेंज्ड। एक्सचेंज रेट रेफर टू द रेट एट विच द फॉलोइंग एक्सचेंज, वो है आपके पास क्या? करेंसीज। एक्सचेंज रेट किससे रेफर है? करेंसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इन विच 5 ईयर प्लान इंडिया अडॉप्ट द मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी को कौन से 5 ईयर प्लान में अडॉप्ट किया गया था? तो वो किया गया था कौन से? सेकंड 5 ईयर प्लान में मिक्स इकोनॉमी को जो किया गया था वो अडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल कॉज मिनिमम एनवायरमेंटल पॉपुलेशन। सबसे कम एनवायरमेंटल पॉपुलेशन कौन सा आपका फ्यूल देता है? वो देता है आपका हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। हाइड्रोजन का पॉपुलेशन सबसे कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट। कौन से एलिमेंट का सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट है? तो सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो होता है आपका आर्गन का, ठीक है ना। आर्गन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। और आर्गन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है -189.4 डिग्री सेल्सियस, यानी कि -189.4 डिग्री सेल्सियस पर आर्गन का मेल्टिंग पॉइंट है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मिरर यूज इन द मोटर व्हीकल। मोटर व्हीकल जो होती है उसमें जो रियर व्यू मिरर होता है उसको देखने के लिए किस मिरर का यूज़ किया जाता है? वो होता है कन्वेक्स मिरर का, जो कि बड़ी चीज़ को भी छोटा करके दिखा देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, हु लॉन्च द प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान विच एम्स टू एलिमिनेट ट्यूबरक्लोसिस फ्रॉम इंडिया बाय 2025। किसने लॉन्च किया था प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान, जिसका मकसद क्या है? ट्यूबरक्लोसिस को इंडिया से 2025 तक पूरी तरह जड़ से खत्म कर देना। तो वो किया था किसने? द्रौपदी मुर्मू ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च्ड ई गवर्नमेंट पोर्टल समर्थ। ये सबको पता होगी समर्थ जो ई गवर्नमेंट पोर्टल है, जो सभी चीज़ की, हर डिपार्टमेंट की जानकारी देगा, कहाँ पर वैकेंसीज है, कहाँ पर क्या अपॉइंटमेंट हुई है, वो सब कुछ जानकारी देगा। कौन? समर्थ। ये किया था उत्तराखंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, वट इज द नेम ऑफ इंडियन आर्मी चीफ जनरल हु हैज़ बीन कन्फर्ड द टाइटल ऑफ ऑनररी जनरल ऑफ नेपाली आर्मी बाय द नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी
भंडारी इन काठमांडू। तो कौन इंडियन आर्मी चीफ जनरल हैं हु हैज़ बीन कन्फर्म्ड, जिनको सम्मानित किया गया है किससे, ऑनररी जनरल ऑफ नेपाली आर्मी बाय द नेपाल प्रेसिडेंट विद्या देवी भंडारी के द्वारा काठमांडू में, तो वो है कौन, मनोज पांडे। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। तो गाइज ये थे हमारे पास जीके के 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं। इसी तरह के और क्वेश्चंस के लिए प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए हमें, ताकि हम आपके लिए और वीडियो ऐसे लाते रहें और आपकी प्रिपरेशन को और बेहतर बनाएं। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।